हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम ऑन योर चैनल इंग्लिश स्पीकिंग बाय अनिल सर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने फिर से एक बहुत ही यूज़फुल इंटरेस्टिंग मीनिंग्स के साथ मौजूद हूँ, जो आपके लिए नो डाउट बहुत ही यूज़फुल प्रूफ होंगे। तो चलते हैं, आज डिस्कस करेंगे उन मीनिंग्स को। और फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर आपका फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन बटन दबाना न भूलिए। Let's proceed. तो फर्स्ट मीनिंग इज विटनेस। तो विटनेस सब लोग जानते हैं, गवाह कहते हैं, साक्षी भी कहते हैं कि इसका कौन साक्षी है, इसका कौन गवाह है जिसने घटना आंखों से देखी हो। तो विटनेस मीन्स गवाह। अब हम कभी कभी ये लोग बोलते हैं चश्मदीद गवाह बोलते हैं, प्रत्यक्ष साक्षी, प्रत्यक्ष गवाह, मतलब जिसने घटना आंखों से देखी हो। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, इसे हम आई लगा देंगे, मतलब हमारा मीनिंग हो जाएगा आई विटनेस मीन्स चश्मदीद गवाह हो जाएगा या प्रत्यक्ष गवाह हो जाएगा। ठीक है, दोनों मीनिंग हमारे यहाँ तैयार हो जाएंगे। विटनेस मीन्स गवाह और आई विटनेस मीन्स प्रत्यक्ष गवाह। नेक्स्ट मीनिंग स्पाउस। स्पाउस मीन्स दंपति से लोग कहते हैं पति पत्नी की, आप लोग से लोग पढ़ते हैं कि देयर वाज अ स्पाउस हु किडनैप देयर। तो स्पाउस मतलब पति पत्नी को मिला के हम लोग बोलते हैं दंपति या हम बोलते हैं स्पाउस। नेक्स्ट है टेन्योर। टेन्योर मीन्स कार्यकाल। हम लोग अक्सर बोलते हैं कि इन द टेन्योर ऑफ कांग्रेस पार्टी, इन द टेन्योर ऑफ बीजेपी पार्टी, इन द टेन्योर ऑफ मिस्टर अखिलेश यादव, इन द टेन्योर ऑफ मिस्टर मनमोहन सिंह। तो मतलब किसी कार्यकाल में जैसे कुछ होता है, तो वो जो कार्यकाल होता है, टाइम पीरियड होता है, किसी की वर्किंग में जो टाइम पीरियड होता है हम बोलते हैं टेन्योर मीन्स कार्यकाल। नेक्स्ट वन इज एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर मीन्स होता है जो बिना तैयारी के बोला जाए, मतलब ऐसा कुछ भी जो बिना तैयारी के बोला जाए हम उसे बोलते हैं एक्सटेम्पोर। जैसे हम स्पोकिंग बात करते हैं तो इंग्लिश स्पोकन में एक्सटेम्पोर परफॉर्मेंस कराई जाती है। वहाँ पर क्या होता है, स्लिप्स पहले से मौजूद होती हैं और हम पोडियम पर रख देते हैं, और जो भी कैंडिडेट्स होते हैं वो उसको एक स्लिप को उठाते हैं, उसमें जो भी टॉपिक लिखा होता है, जो टाइटल दिया होता है, उसी पर बच्चे बोलते हैं, कैंडिडेट बोलते हैं, हमसे क्या बोलते हैं एक्सटेम्पोर मीन्स जो बिना तैयारी के बोला जाए। नेक्स्ट वन इज फाउंडेशन। फाउंडेशन मतलब होता है आधारशिला भी कहते हैं या न्यू कहते हैं। लोग कहते हैं ना कि इसको फाउंडेशन किसने दिया हुआ है, मतलब एक फाउंडर होते हैं, तो जो फाउंड को किसी चीज़ को प्राप्त करने वाले, जो बनाने वाले, जिसको आधारशिला रखने वाले, दे आर फाउंडर। बट जो रखा जाता है, जिसको कुछ तैयार होती है, तो उसे कहते हैं फाउंडेशन है, ये इसका आधारशिला है, इसका जो कहते हैं ना फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए, उसका न्यू मजबूत होना चाहिए। जैसे आप स्पीकिंग कर रहे हैं, इंग्लिश तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिशन की, तो सबसे पहले इसका फाउंडेशन क्या है कि फाउंडेशन ये कहता है इसका कि हमारे पास में शब्दों पर कमांड होना चाहिए, दूसरा हमारे पास में सेंटेंस मेकिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, अच्छे से सेंटेंस बनाना आना चाहिए। तो वो हमारा बेसिक इंग्लिश होता है, दैट इज अ फाउंडेशन, हम लोग कैसे कह सकते हैं उसका आधारशिला। नेक्स्ट होरोस्कोप। होरोस्कोप मीन्स होता है जन्म कुंडली, मतलब हम लोग समझते हैं कि जनरली जब देखा बच्चे जन्म होता है तो एक जो है लोग उसकी जन्म कुंडली बनवाते हैं, उसके जीवन की एक पूरी लाइफ की साइकिल होती है, उसमें क्या क्या उसके साथ घटित होना है, ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो एक एस्ट्रोलॉजी होती है, उसके अकॉर्डिंग लोग जानते हैं, तो हम उसे कहते हैं होरोस्कोप मीन्स जन्म कुंडली। नेक्स्ट मीन पॉइंट आउट। पॉइंट आउट मीन्स होता है इशारा करना। अब इशारा करने मतलब समझ लीजिए कि जनरली आप किसी जगह पर मीटिंग बैठे हुए हैं, क्लासरूम में बैठे हुए हैं, कोई असेंबली में बैठे हुए हैं, अगर स्पेशली कोई बात अगर आपकी तरफ बोली जाए, स्पेशली आपको इंडिकेट किया जाए, तो इंडिकेट मीनिंग मैं जनरली एक्सप्लेन के लिए यूज कर रहा हूँ, बट वहाँ स्पेशली आपको ही रिमार्क किया जाए तो लोग कहते हैं कि ही पॉइंट आउट या ही पॉइंट्स आउट या पॉइंटेड आउट, टेंस अकॉर्डिंग उसको यूज करेंगे कि उसने मेरी तरफ पर्टिकुलर इशारा किया किसी बात को कहने के लिए। नेक्स्ट में स्पेक्टेटर्स। स्पेक्टेटर्स मीन्स दर्शक। दर्शक मीन्स होता है जैसे कि मैच होता है तो देखने वाले दर्शक हुए, कहीं और भी ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो देखने लोग आ रहे हैं, देखने वाले दे आर हिंदी में दर्शक, इंग्लिश में स्पेक्टेटर्स। नेक्स्ट वन इज कंटेस्ट। तो कंटेस्ट मीन्स प्रतियोगिता। अक्सर लोग कहते हैं तो जीके कॉन्टेस्ट है या और भी तमाम प्रकार के कॉन्टेस्ट होते हैं, तो जहाँ पर कई एक लोग प्रतियोगी लोग होते हैं जो प्रतियोगिता में भाग ले करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, तो करने वाला जो एक क्विज हुआ, एक व्यवस्था हुई, दैट इज नॉन एज कंटेस्ट मीन्स प्रतियोगिता। नेक्स्ट वन इज प्रोस्ट्रेट। प्रोस्ट्रेट मीन्स क्या होता है, दंडवत प्रणाम, ये आपने सुना होगा साष्टांग प्रणाम, कि जो हम लोग योगा करते हैं तो योग में एक स्टेप है प्रोस्ट्रेट, दंडवत प्रणाम। ये हम जो कहते हैं लोग एकदम लाइंग ऑन व्हाट
तो लोग एकदम बिल्कुल लेट जाते हैं, सिर नीचे होता है, पूरा लेट जाते हैं, हम उसे बोलते हैं प्रोस्ट्रेट, मतलब मुंह के बल जो लेटना कहा जाता है प्रोस्ट्रेट में दंड प्रणाम या साष्टांग प्रणाम बोलते हैं। नेक्स्ट में कॉन्स्पिरेसी, तो कॉन्स्पिरेसी मीन्स षड्यंत्र, मतलब समझ रहे होंगे कि किसी के खिलाफ एक सीक्रेट प्लान किया जाए किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, उसे हिंदी में षड्यंत्र बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्पिरेसी मीन्स टू मेक अ सीक्रेट प्लान अगेंस्ट एनीवन। नेक्स्ट में फीमेल फर्टिसाइड, तो फीमेल सब लोग जानते हैं, मादा कहें या कन्या कहें, तो फीमेल फर्टिसाइड, साइड जब शब्द लगता है तो हत्या से हो जाता है, तो कन्या भ्रूण हत्या या हम इसको मादा भ्रूण हत्या से भी जानते हैं, जो कि आज हमारा टोटली प्रोहिबिटेड है। नेक्स्ट में 2 स्क्वायर मील्स, 2 स्क्वायर मील्स का मतलब होता है 2 वक्त का भोजन। जैसे आजकल देख रहे हैं लोग कि कंडीशन सफरिंग फ्रॉम कोरोना, तो नाउडेज मैनी पुअर पीपल दे आर अनेबल टू मैनेज 2 स्क्वायर मील्स, उनके पास में 2 वक्त की भोजन भी अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है, तो 2 वक्त भोजन की मतलब ये हमारा इंग्लिश हुआ। नेक्स्ट में स्मेयर विद ब्लड, स्मेयर विद ब्लड का मतलब होता है खून से लथपथ, ये हम कह सकते हैं खून से सना हुआ, कि जब कोई एक्सीडेंट होता है तो कोई बॉडी देखी गई पूरा खून से सना हुआ था, तो दैट्स कॉल्ड स्मेयर विद ब्लड। नेक्स्ट में एक्सटॉर्शन, एक्सटॉर्शन मतलब होता है वसूली। आप अक्सर देखा है कि लोग हफ्ता वसूली करते हैं, मतलब जैसे समझ लीजिए जैसे क्रिमिनल लोग होते हैं तो लोगों से पैसा वसूलते हैं, तो एक्सटॉर्शन अगर इतना मीनिंग है एक्सटॉर्ट, तो वो एक्सटॉर्ट का मतलब निकलेगा पैसा वसूलना जबरदस्ती एज ए गुंडागर्दी के तहत, और जब एक्सटॉर्शन निकलेगा तो वो बन जाएगा हमारा नाउन। एक्सटॉर्ट हमारी वर्ब थी, एक्सटॉर्शन हमारा नाउन है, तो अक्सर लिखा था ही वॉज अरेस्टेड इन एक्सटॉर्शन केस, को एक्सटॉर्शन केस में पकड़ा गया, ठीक है, तो वसूली। नेक्स्ट वन इज स्कैम, स्कैम मीन्स घोटाला। हमने अक्सर कई घोटाले पढ़े हैं, जैसे 2G स्पेक्ट्रम स्कैम, या आपने पढ़ा फॉर्डर स्कैम, चारा घोटाला, यूरिया स्कैम। तो स्कैम मीन्स घोटाला, जहाँ कई प्रकार के जो फोर्जरी केसेस होते हैं, जहाँ पर कई प्रकार इन द सेंस हड़पना भी जो शब्द निकलता है, हड़प की जाती, तो प्रोसेस को इज नॉन एज स्कैम मीन्स घोटाला। नेक्स्ट वन इज एफर्ड, एफर्ट मतलब होता है वहन करना। हम लोग कहते हैं ना कि आई कांट एफर्ड 2000 रुपीज़ पर मंथ, कि हम हर महीने 2000 रुपये वहन नहीं कर सकते हैं, या इतना रुपया हम वहन, हम इसको ये भी कह सकते हैं कि हम इतना समय एफर्ड नहीं कर सकते, आई कांट एफर्ड 5 hours एवरी डे, हम भाई रोज़ 5 घंटे इसके लिए नहीं दे सकते हैं। तो एफर्ट माने वहन करना, और इसका यूज करते हैं 2 चीज़ के लिए, टाइम के लिए एंड मनी के लिए। नेक्स्ट वन है रिसाइट, रिसाइट मीन्स गाकर सुनाना। जैसे कि आई एम सिंगिंग, मैं गा रहा हूँ, ये अलग बात है, मैं अपने कमरे में गा रहा हूँ, लेकिन इससे निकलता है प्लीज़ रिसाइट अ पोएम, तो हम ये कहते हैं प्लीज़ गाकर एक पोएम सुनाइए, या ही वो रिसाइटिंग अ पोएम मतलब गाकर सुना रहा था। तो ठीक है, सिंग मतलब हम अपने एंटरटेन हो सकता है, बट रिसाइट कहीं पर भी गाकर सुनाना। नेक्स्ट वन इज फ्लाइंग स्क्वाड, तो फ्लाइंग स्क्वाड मीन्स उड़न दस्ता। हमने देखा है कि द टीम ऑफ ऑफिसर वो इंस्पेक्ट ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन हॉल, तो एग्जाम टाइम पर जो एग्जामिनेशन हॉल को जो टीम जा करके विजिट करती है, जो इंस्पेक्ट करती है, हम उसे कहते हैं फ्लाइंग स्क्वाड, या हिंदी बोलते हैं उड़न दस्ता। नेक्स्ट में फ्लड विक्टिम्स, फ्लड विक्टिम्स मीन्स होता है बाढ़ पीड़ित। जैसे कि बाढ़ आ जाती है तो जो लोग बाढ़ से सफ़र कर रहे होते हैं, दे आर नॉन एज, हिंदी में बोलते हैं बाढ़ पीड़ित, इंग्लिश में फ्लड विक्टिम्स। नेक्स्ट मीन्स ड्रॉट विक्टिम्स, तो ड्रॉट माने सूखा होता है, तो ड्रॉट विक्टिम्स मीन्स सूखा पीड़ित। नेक्स्ट मीन्स कंपनसेट, तो कंपनसेट मीन्स होता है मुआवजा देना, और अगर यहीं पर मीनिंग हम बना लेंगे कंपनसेशन, तो वो हमारा निकलेगा केवल मुआवजा। लोग कहते हैं कंपनसेशन इशू है, मुआवजा का वहाँ पर इशू है, तो कंपनसेशन मुआवजा हो जाएगा, कंपनसेट मुआवजा देना हो जाएगा, हमारी वर्ब हो जाएगी। नेक्स्ट में र्यूमर, र्यूमर मीन्स अफवाह, मतलब इसे कहते हैं झूठी खबर। लोग कहते हैं कुछ नहीं है, दिस इज ओनली र्यूमर, मतलब केवल ये अफवाह है, जिसे कहते हैं झूठी खबर है। नेक्स्ट वन इज टीयर गैस, टीयर गैस मीन्स होता है आंसू गैस। आपने सुना है लाफन गैस सुनी है, एक हंसने वाली गैस भी होती है, एंटीगोनाइट्रस ऑक्साइड। इसी प्रकार से टीयर गैस होती है आंसू गैस। जब देखा पुलिस भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पा रही होती तो टीयर गैस वहाँ पर छोड़ी जाती है, जिससे लोग तरह होते हैं, इसको आंसू गैस। नेक्स्ट में स्मगलर, स्मगलर मतलब होता है तस्कर। तस्कर मतलब बता दें आपको, जो आप लोग देखा है लोग ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, चोरी छुपे जो चीज़ को बेचने वाले लोग होते हैं, हम उसे बोलते हैं तस्कर, इंग्लिश बोलते हैं स्मगलर। उस काम को भी कहते हैं स्मगलिंग। पर यहाँ पर आपने बहुत ढेर सारी मूवीज़ देखी हुई है, ये स्मगलिंग बेस्ड मूवी हुआ करती थी। नेक्स्ट जंक यार्ड, जंक मतलब कबाड़ होता है, और जंक यार्ड मतलब कबाड़ खाना, कि जहाँ पर कबाड़ इकट्ठा होता है, हम उसे कहते हैं कबाड़ खाना। नेक्स्ट वन इज सेलेक्ट एटीट्यूड,
तो सेलेक्ट एटीट्यूड मतलब ढीला रवैया भी कह सकते हैं, रवैया, ठीक है ना, या ढीला नजरिया भी कह सकते हैं। या हम कह सकते हैं, यहाँ पर देखा था लोग कहते हैं बहुत सुस्त उनका हिसाब किताब है, जैसे लोग कहते हैं कभी कभी कि गवर्नमेंट का बहुत ही स्लैक एटीट्यूड है, मतलब बहुत ढीला रवैया अपना रही, मतलब कोई बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है किसी भी चीज़ में, दैट्स कॉल्ड स्लैक एटीट्यूड। नेक्स्ट बोली स्ट्रिंजेंट कस्टम्स का मतलब होता है कठिन रीति रिवाजें। कठिन रीति रिवाजें का मतलब होता है, रीति रिवाज भी कह सकते हैं ना, प्लूरल हो जाएगा तो रीति रिवाज ही हो जाएगा। जैसे हमने देखा कि अगर हिंदू ट्रेडिशन में करवा चौथ का व्रत कैसा है, ये बहुत ही कठिन रीति रिवाज है कि बिना पानी के पूरे दिन महिलाएं व्रत रहती हैं। तो कैसे कस्टम हुई, स्ट्रिंजेंट कस्टम्स, ऐसी रीति रिवाज हुई जो कि फॉलो करने में बड़ी ही प्रॉब्लम होती हो, बड़ी ही मुश्किल होती हो, बड़ी मुश्किल से जो चीज़ फॉलो की जाए ऐसी कोई कस्टम्स को हम यूज करते हैं स्ट्रिंजेंट कस्टम्स। नेक्स्ट में लिटरेसी का मतलब होता है साक्षरता। तो लोग कहते हैं कि इंडिया की व्हाट इज लिटरेसी ऑफ इंडिया, व्हाट इज लिटरेसी ऑफ कानपुर डिस्ट्रिक्ट, व्हाट इज लिटरेसी ऑफ एनी डिस्ट्रिक्ट, कहीं की साक्षरता कितनी है। नेक्स्ट में इसको ठीक से पढ़ेगा, सो का मतलब होता है ठीक ठाक। या हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे कि आप के एग्जाम में मार्क्स आए, या पेपर आपने सॉल्व किया था, बहुत अच्छा नहीं बहुत ख़राब नहीं, लोग कहते हैं एवरेज है, तो एक एवरेज बट हमारा कॉमन होता है, बट सो स्टैंडर्ड है, आई डिड सो इन द एग्जाम, मतलब मैंने ठीक ठाक किया है। या लोग को तभी खराब होती है, मैं हार यू फीलिंग, तो लोग कहते हैं आई एम फीलिंग सो मतलब ठीक लग रहा है, बिल्कुल ठीक नहीं है लेकिन ठीक लग रहा है, दैट इज कॉल्ड सो। आई होप आप सभी लोगों को मीनिंग समझ में आए होंगे, क्योंकि हमने वेल एक्सप्लेन किए हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।